इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सके, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और आज का यह पुण्य अवसर हम सब के लिए है, जब पथरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। यहाँ पर साई जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहाँ पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी, डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पथरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती को सोना बनने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहाँ का चावल, यहाँ का गेहूं, यहाँ का तिलहन, यहाँ का दलहन, यहाँ की सब्जी, यहाँ का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वो देश की तो आमदनी होगी, किसान भी यहाँ पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं, अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है, खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है, पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप पे भी कमी है वो कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें